उससे पेशतर हम एक गवाही सुनते हैं छोटी सी बहन दर्शना के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। वैसे गवाही तो बड़ी है क्योंकि हाँ। बहुत सारी है। एक्चुअली उस दिन बच्चे थे, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप जानते भी कि 9 महीने से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी तकलीफ़ें थी कि मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाती थी। बच्चों से भी मिलना पूरा मतलब था ही नहीं। फ़ोन पे भी बात नहीं करने भी नहीं देते थे। जब भी जाती थी मैं, बाहर से मिल के वापस आना पड़ता था। तो इस तरीके से था। और इस दौरान मुझे जो भी तकलीफ़ें थी, चाहे वो फ़िज़िकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, तो बहुत सारी बातों में मैंने उसमें सॉल्यूशन देखा। मतलब फ़िज़िकली ऐसा तो मैं बहुत दिनों से हॉस्पिटल भी नहीं गई। मतलब थोड़ा-सा भी कुछ हुआ तो प्रार्थनाओं से ही अच्छा हो जाता है। और टीम भी बड़ी अच्छी है कि सब एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और अच्छा गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिला है, वो भी एक बात है। दूसरी एक बात और कि फाइनेंशियली जो मैं पौने 2 लाख के कर्ज़े में थी, तो मेरा वो भी कर्ज़ा परमेश्वर ने नील कर दिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने लिया था और बहुत परेशान थी मैं क्योंकि इतने कॉल्स आते थे बैंक से। और मैं सोचती थी अब मैं क्या करूँ? मैं प्रभु से बोलती थी, प्रभु आप कुछ भी करिए और इससे नील करवाइए करके। तो मेरे हस्बैंड के में परमेश्वर ने काम किया और उन्होंने कहीं से अरेंज करके वो पूरा कर्जा नील करवाया। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। दूसरी और एक बात है, जॉब में मैं बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रही थी, आप जानते हैं ये बात को। तो मतलब ऐसा नहीं था कि 1 साल के आगे मैं और ज़्यादा वो जॉब कर पाऊँगी, लेकिन प्रभु की दया हुई। एट द एंड ऑफ द टाइम, जैसे बोलते हैं ना, एट द 11th आवर, वो सब ऐसा हुआ कि मुझे भी पता नहीं चला। जब ये महीना, अक्टूबर महीना मेरा लास्ट मंथ था, सितंबर ही था वैसे तो, पर चल रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इसमें भी मुझे बहुत मदद की। और मेरा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सटेंड हो गया, वो भी मुझे पता नहीं था। अचानक से मुझे दूसरी जॉब का कॉल आया, तब मुझे पता चला कि मेरा जो पहला वाला जो है वहाँ पे मेरे को मेरा सीटीसी देखना था, इसलिए मैं सर्च कर रही थी मेरा मेल। उस पे मुझे दिखा कि वो एक्सटेंड हो गया है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक बात कि जब मैं अभी 11 महीने से बच्चों के पास बिल्कुल ही गई नहीं थी और बीच में मैं ऐसे प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो ऐसा लगता था कि नहीं जाना है, नहीं गई मैं। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ कि संडे के दिन मेरे भाई ने ऐसे बोला कि हम मर्दा जाएंगे उसका वहीं पे ससुराल। तो हम सबका प्लान हुआ और हम सभी ने जाने का सोचा और मेरे बच्चों से मुलाकात हुई और वहाँ से सारी बातें चेंज होती गई। परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया। मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उन्होंने मुझे परेशान हुई मैं, क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। लेकिन अभी जाकर ऐसा देख रही हूँ मैं कि परमेश्वर ने मतलब जैसे कुछ एकदम ट्विस्ट ही कर दिया है। लेकिन एक बात, इन सब बातों में मैंने एक महसूस की है कि जो अटैचमेंट था ना मेरा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा, कि मुझे पति बच्चे चाहिए, मेरा फैमिली चाहिए। तो इसमें मैं इतना पहले थी, लेकिन जब मैं पूरी तरह से प्रभु में अब ये हो गई ना, तो मुझे अभी लगता है कि वो मेरे सामने है भी, तब भी मुझे वो बात नहीं दिखाई पड़ती जो मैं पहले उस चीज़ के पीछे भागती थी। तो प्रभु ने अपने आप ये सारी बातों को मेरे निकट लाया। तो मेरा सारा ध्यान प्रभु की ओर रहता है। जब मेरे हस्बैंड भी मेरे सामने हो, मेरे बच्चे भी हो, तो भी मुझे मेरा यदि वर्शिप स्किप हो जाता है तो मुझे वो ख्याल आता है कि आज मेरी वर्शिप नहीं हो पाई, या आज ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इन दिनों में इतने सारे बदलाव किए मेरे हृदय में कि मुझे वो बातों में ज़्यादा ये नहीं लगता जितना मुझे प्रभु के लिए प्रेम आता है। तो मैं प्रभु का बहुत अगर किसी को याद हो, जब ये बेटी हमारे साथ जुड़ी थी तो उसने बताया था कि मुझे यीशु के नाम की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था, हाँ, घर से निकाल दिया गया था कि तुम यीशु का नाम लेती हो, और घर से निकाल दिया। हमारे साथ जुड़े 9 महीने में, और जिस दिन ये बेटी आई थी मैंने इसे बोला था कि बेटा खुदावंद के फजल से सब कुछ ठीक होगा और मैं पर्सनली इस बात को देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि मसीह के लोग हैं, मजाक नहीं है। वो मेरी बेटी है। मैं 47 साल का और मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ। आत्मिक के तौर पे भी खुदा ने मुझे इस पद पे रखा हुआ है कि हाँ, मुझे लीड करना है लोगों को। और वो बच्चे जिनको देखने के लिए नहीं दिया जाता था, आज यही 2 दिन वो अपनी अम्मा के साथ अब घर में रह गए। तो फिर से आने वाले पास्टर जी 5-6 दिन के लिए, और वो फिर 5 आने वाले हैं। ऑल द ग्लोरी गोज टू द गॉड। वो घर जहाँ पर एंटर नहीं होने दिया जाता था, बात नहीं की करने दी जाती थी, आज वो बच्चे जो है वो घर में आते हैं।
कितना टाइम पीने लगा, क्या ये बेटी टूटी नहीं? बहुत दफा टूटी, बहुत दफा टूटी, लेकिन खुदावंद के साथ जुड़े रहे। हाँ, जब ये बच्चे टूटते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं करता हूँ, टीम के साथ बात करते हैं, टीम वाले मेंबर्स भी बात करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज देते हैं। काउंसलिंग का थोड़ा इस्तेमाल होता है खुदा के रूह की हदायत से, उसके कलाम के वसीला से। सारी चीजें बदली किसने है? खुदा के रूह ने। खुदा के रूह ने रिस्टोर किया है फैमिली को। और आज ये बात आप लिख लीजिए कि आप पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग हर हस्बैंड आप बैठे हुए देखेंगे यहाँ पर, आप उनको भी, पूरी फैमिली। अभी सिर्फ हमने बच्चे देखे, बच्चे मॉर्निंग की जो है उसमें थे साथ मीटिंग में, 2 दिन वो बच्चे साथ थे।